वेलकम टू मैथमेटिक्स जीवे। मैं पवन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं कि जैसा आप जानते हैं कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में परसेंटेज का बहुत ही महत्व है और इस परसेंटेज को हमने शुरू किया था और अभी तक हमने इस पे 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसमें बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया है और बहुत सारे सम्स को भी हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट सम्स को भी आपको कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको परसेंटेज में वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज भी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे, आगे के अलग टाइप्स के सम्स सीखेंगे और इम्पोर्टेंट सम्स सीखेंगे जो आपको एग्जाम्स में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल पे आप इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस करके रखिए। मैं धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को क्या करूंगा, कवर करूंगा और आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। इसके लिए आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 350 का 66%। 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क यानी मैं उसको x मान लेता हूं, बराबर दिया है 1256 का 5/8। इसी को हमें क्या करने के लिए बोला, हल करने के लिए बोला है। यानी कि 350 का 66% प्लस ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है, परसेंटेज नहीं लगा उसमें, सिर्फ यहाँ पे x लिखा है, बराबर ये इसके संख्या के बराबर है। तो सिंपल सी बात है, 350 गुणे 66% यानी 66/100 धन x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1256 गुणे 5/8 का मतलब क्या होता है, गुणे में 8। फटाफट सम्स करेंगे, इसको 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब आपको कट नहीं रहा है, 7 6 42, 7 6 42 और 4 46। इसको काट सकते थे हम लोग, चलिए नहीं काटे, बाद में काटेंगे। x बराबर यहाँ पे देखिए 8 एक कम 8 बचेगा 4, 45 हो गया। तो 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो 5 सत्ते 35, 5 बचे 25, 25 3 28, 5 एक 5 7। तो 2 से काटा तो 2 2 4 2 6 2 कम 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 785 माइनस 231, यानी x बराबर 5 में से गया 4, 8 में 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 554 इसका आपको आंसर है। ओके, यानी सी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया 554 वही आपका सही है। ये आपको बैंक के पीओ 2010 में प्रश्न पूछा गया है। 750 का 64%, 750 का 64% भाग में 4 है, बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको यहाँ पे x मान लिया और बराबर 5। ये आपको बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया 2010 में। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कि ये हो जाएगा 750 गुणे 64/100 भागे 4 बराबर यहाँ पे x भागे 5। ओके, ये शून्य से शून्य कट गया और यहाँ पे आपको हो गया 2 से भाग दिया तो 32, यहाँ भाग दिया तो आपको कितना गया, पंजे से भाग दिया तो ये आपको 15 बचे 75, यानी 15 दूनी 30, 15 जी 45, 45 और 3 48, 48 480 में भाग देना 4 से, x भागे 5 ये इधर रहेगा। हाँ, 4 से भाग दिया तो 4 है, कम 4 4 दुनिया 8 0 और बटे में 5 बराबर x। यहाँ पे आपको सॉरी बटे में भाग, यहाँ पे आएगा क्या जाएगा, भाग में है तो यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 12 पंचे 60 यानी 600। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन बोला है 3600 का 7/9 का 45% का 35%। 3600 का 7/9 का 45% और का 35% कितना होता है, यानी कि आपको पूछा है कितना होता है। कुछ टेंशन नहीं लेना है। 3600 गुणे 7/9 लिखोगे, गुणे 45% यानी 45/100 गुणे 35/100। उसको हम लोग रेशियो फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म में ज़्यादा आसान रहेगा।
रेशियो फॉर्म अगर आपको याद है तो फटाफट आप रेशियो फॉर्म इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 0 0 कट गया, 9 1 9 9 3 36 हो गया। इसके बाद यहाँ बचा क्या, इसको काट देंगे, 5 7 35, ये 20 हो गया, 5 4 20, 5 9 45। तो क्या क्या बचा, 4 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 7 और बटे में सिर्फ बच रहा है आपको 4। अब इन सब का हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। 7 चौक 28, 28, हाँ ये 4 से 4 भी कट रहा है, ये इतना थोड़ा सा दिखाने के लिए, चलिए 4 से 4 भी कट गया और छोटा हो गया। अब 7 7 49, 49 गुणे 9 कर दीजिए, 9 9 81, ऐसे लगा 8, 9 चौक 36, 36 8 44, 441 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा स्पीड और होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले 15वां जो पूछा गया है उसको मैं करा दे रहा हूं। 4240 का 3/5 का 75% का 25%। इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में देखो कैसे करते हैं। ये हो गया 4240 इंटू 3/5, 75% मतलब आपको हो गया 3/4 इंटू 25% मतलब हो गया 1/4। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले 5 से काटेंगे, 5 8 40 बचेगा 2, 5 4 20, 5 8 40, फिर 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 तीन 12, तो बच गया 53 गुणे 3 त्रिका 9, गुणा कर दीजिए, 9 3 27, हाथ से लगा 2, 9 5 45, 2 47, 477 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है 240 गुणे 56 बटे में क्या हो जाएगा 1000 माइनस 480 गुणे 3 बटे में 1000। ये शून्य से इसको काटा, इसको हमने 4 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 से 24। ओके, और यहाँ पे भी शून्य से शून्य कट गया तो 4 से काटा तो 25 और ये 12। अब गुणा करना आसान होगा, 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 पंचे 30 और 3 36 माइनस 12 3 36 बटे में 25, 336 में 36 दे यानी 300, 300 बटे 25 भाग देंगे तो 25 से कम 25 बचेगा कितना 5, 25 दूनी 50 यानी आंसर हो जाएगा 12, जो कि इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। ओके, इसी में से अगला लेते हैं। चलिए कुछ आपको भी सवाल उसमें से कर देंगे, सवाल आपके पास रहेगा, आप उसे होमवर्क में कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल जो कराए हैं वो सेम सेम क्वेश्चन नहीं कराते हम लोग। 18 क्वेश्चन लेते हैं। 18 क्वेश्चन आपको दिया गया है 280 का x%, यहाँ क्वेश्चन मार्क है यानी x% माइनस 550, सॉरी 18 क्वेश्चन है प्लस यहाँ 550 का 18% बराबर होता है 143.8। चलिए इसको हल करते हैं। 280 गुणे x बटे में 100 धन 550 गुणे 18 बटे में 100 बराबर 143.8। तो सिंपल सी बात है, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 5 दूनी 10, यहाँ 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 9 18 आ गया। यहाँ पे आपको 2 4 से कटेगा, 2 पंचे 10, 14 हो गया, 14 x बटे में क्या बचा 5 धन यहाँ पे 11 9 99। अब धन 99 उधर जाएगा तो 143.8 माइनस 99 हो जाएगा, 99 घटाएंगे यानी कि यहाँ पे 8 13 में से 9 गया, आपको बचेगा 4, यहाँ पे 3 13 में से 9 गया, कोई बचेगा 4,
44.8। अब 14 से भाग जाता है, 14 एकम 14, 14 तिया 42, बचेगा 2, 14 दूनी 28। तो x बराबर 5 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 16। x का मान क्या आ जाएगा? 16% आ जाएगा। ओके, तो इतने टाइप के सवाल मैंने करा दिए हैं। अब इससे संबंधित आपको जो भी सवाल रहेगा आप क्या करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अलग टाइप के सवाल पे चलते हैं। अलग टाइप के यानी 30 सवाल मैं लेता हूं आपको। 500 का x%, 500 का x% बराबर है 300 का y%, तथा एक और चीज दिया गया है 200 का y% का x%, 200 का y% का x% बराबर 60 है। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x क्या होगा? तो देखो यहाँ दो शर्त दिए, तो दो शर्तों को यहाँ साइड में रख लेते हैं। ओके, पहले क्या बोला है, 500 का x% यानी कि 500 गुणे x बटे में 100 बराबर है 300 गुणे y बटे में 100। एक कंडीशन ये दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है 200 का y% यानी 200 गुणे y गुणे x% दो बार है यानी 100 गुणे 100 बराबर कितना दिया? 60। ये दो कंडीशंस आपको दी गई। इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए 0 0 कट गया, ये 0 0 0 कट गया, यानी कि x बटे y यहाँ पर हो गया कितना, या y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया 5x है, यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना है तो बटे में 3 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। ओके, ये कंडीशन फर्स्ट थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शून्य कट गया, दो शून्य कट गया, इसके बाद 2 से 1 कट गया, 30 आ गया, तो क्या बचा xy बराबर यहाँ पे 100 चला गया तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणे 5x बटे में 3 बराबर 3000। तो इससे 5 से काटा, 5 36 600 हो गया, फिर वहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1800। सॉरी, x गुणे x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर, अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ x और x बचा था, ये हो गया x स्क्वायर और यहाँ जाके गुणा हो गया, ये क्या हो गया 1800। 1800 यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 900 गुणे 2, और 9 किसका वर्ग है, 900 किसका वर्ग है, 30 का, और 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए ये हो जाएगा आपको 30 करनी 2। ओके, चलो इसको रख करते हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा x गुणे x लेना था, वो मिस्टेक हो गया। बोला है कि x का 1/5 भाग 81 है और उसी x का 68% कितना होगा, 68% कितना होगा, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x का मान निकालना, मतलब 5 को वहां ले जाएंगे तो 5 का मान हो जाएगा 81 गुणे 5। यही मान यहाँ रख देते हैं, 81 गुणे 5 गुणे 68 बटे में 100। अब इसको 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसको 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, और यहाँ पे आ जाएगा 17, यानी 17 का गुणा इसमें करेंगे तो 17 कम 17 बचेगा आपको 1 17 8 136 137 बटे में 5। इसको भाग देते हैं, 5 3 5 दूनी 10 बचेगा 3 5 7 35 बचेगा 5 बचे 25, 5 चौक 20, यानी कि उसका 68% कितना होगा, 275.4 के बराबर होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अगला टाइप सवाल करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है, तो मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सिर्फ मूल भिन्न को मान लोगे, क्या मान लोगे, x बटे y। अब आपको क्या बोल रहा है, अंश में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 125% बटे 125 बटे में 100, ये हमारा क्या हो गया, अंश नया, और हर उसका क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 2y हो जा रहा है। ओके, अब इसी को हमें क्या करना है, रेशियो फॉर्म में ले लेना है, तो 125 बटे में 100 और इसके बटे में 2y।
हमें क्या करना है, ये आपको 25 पंचे 25 और 25 चौका 100, जब इसे हम लोग बूढ़े फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5x बटे में 8y। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ये किसके बराबर है, 5x बटे 8y बराबर है किसके, 5 बटे 9 के। तो 5 से 5 कट गया, 8 को उधर ले गया तो x बटे y बराबर हो जाएगा 8 बटे 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जितनी वृद्धि बोला रहेगा 100 में उसको जोड़ देंगे बटे में 100, और हर जो भी बोला रहे, वृद्धि बोला रहेगा परसेंट में या दुगना कितना जो भी बोला रहेगा उसको लिखिए, बटे में लिखिए, कट पिट करिए, इसके बाद उसकी तुलना कर दीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार का अगला सवाल लेते हैं। 36 देखते हैं। बोला है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर और हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो फिर से मूल भिन्न हम क्या मान लेंगे, x बटे y। अंश में क्या चेंजेस हो रहा है, 220% की वृद्धि हो रही है, डायरेक्ट 100 जोड़ दो, डायरेक्ट 100 जोड़ देने का 320 x बटे में क्या हो जाएगा 100। 100 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही परसेंट फॉर्म में, जब दोनों परसेंट फॉर्म में रहेगा तो आपको मालूम है 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हर जो हो जाएगा वो क्या होगा, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। तो ये हर क्या हो जाएगा, 150 की वृद्धि, 150 यानी कि 250 हो जाएगा, 250y, यानी कि अब हो जाएगा 320x बटे में 250, और ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। शून्य से शून्य कटा, 5 एकम 5, 25 25, 4 एकम 4, 4 8 32, 8/5 x बटे में y बराबर 1। अब ये सब नंबर वहां जाएगा तो x बटे y हो जाएगा 5/8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक और सवाल लेते हैं। एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि और हर में 400 की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न 1 से ही 1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। एकदम सिंपल, मूल भिन्न क्या करोगे, x बटे y माना, x में क्या चेंजेस हो रहा है, अंश अब आपका क्या बन जा रहा है, 200% की वृद्धि, 200 में मतलब 100 जोड़ दो, 300x हो जाएगा। और हर जो है वो क्या हो रहा है, 150 नहीं 400% की वृद्धि, 400 में 100 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 500y। अब आपको बोला है कि x इसका अनुपात 300x बटे 500x y बराबर किसके है, देखो मिश्रित भिन्न में दिया गया है, 1 से 1/20 यानी कि 20 एकम 20 और 21/20 हो जाएगा। ओके, उसको हल कर लेंगे। अब 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 7 21, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी x बटे y आ गया आपका 7/4। इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, तो 1 सही 3/4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए अब एक कमी वाला करके देखते हैं। कमी वाला सवाल कौन सा है, 44। बोला है कि अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पे 15/16 होता है। फिर से मूल भिन्न पूछा है, तो मूल भिन्न को क्या मान लोगे, x बटे y माना, अंश में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की वृद्धि हो रही है, यानी 100 जोड़ दो तो 115 हो जाएगा, 115x। और हर में क्या बोल रहा है, 8% की कमी, 100 में से 8 घटा दो मतलब 92y हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 15/16। तुलना कर लो, 115x बटे में 92y बराबर 15/16, यही बोला ना, यस 15/16। अब 23 चौका 92, 23 पंचे 115, 5 एकम 5, 5 कहीं 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी x बटे y आ गया कितना, 3/4। ओके, तो ये हुआ कि आपको भिन्न ज्ञात करना हो कि अंश और हर में वृद्धि किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है, तिगुना किया जा रहा है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मूल भिन्न को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगले टाइप का सवाल सीखेंगे। तीन संख्या वाला जिसमें आपको पहले दूसरे की तुलना तीसरे से किया रहेगा। ऐसे सवालों में क्या करना रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। 45
बोला है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तीन संख्याएं रहेंगी, किसी का भी प्रतिशत पहले से दूसरी का पूछ सकता है, पहले से तीसरे का पूछ सकता है, या तीसरे से दूसरे का पूछ सकता है, किसी से पूछने दो। आपको इस सवालों में क्या करना है, जिससे तुलना करने के लिए बोलेगा उसको 100 मान लेने का और इसके बाद बाकी दोनों नंबर्स निकाल लेने का। जैसे यहाँ बोला है कि दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से जो क्या है क्रमशः 30% और 40% क्या है अधिक है, तीसरे से तुलना कर रहा है ना, तीसरे से तुलना कर रहा है, यानी तीसरे को क्या मान लोगे 100। पहला वाला कितना अधिक है 30% यानी 130 हो गया, सेकंड वाला कितना है 40% अधिक है यानी कि 140 हो गया। अब हमें बोल रहा है कि दूसरी से बोला मतलब दूसरा नीचे आ जाएगा, सापेक्ष किसके बोल रहा है, दूसरे से बोल रहा है, तो दूसरा नीचे 140 और पहला ऊपर और परसेंटेज निकालना मतलब गुणे 100। शून्य से शून्य कट गया, 2 सत्ते 14, इसको भाग दिए 50, 13 बचे 65, 650 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 9 63, बचेगा कितना 2 20 हो गया, 7 2 14, बचेगा 6 सही 92 सही 6.7%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपको फटाफट पहला दूसरा तीसरा जिससे भी बोला गया है उसको 100 मान लोगे। एक और सवाल करते देखिए 46 वाला। इसमें बोला दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड से तुलना बोला यानी थर्ड को क्या मान लोगे 100। पहले वाले में 12.5 यानी कि 112.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25% बोला यानी 125 हो जाएगा। अब अनुपात क्या करना है, तो 112.5 बटे में 125 गुणे 100, यही परसेंटेज आपको निकालना है। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 है और 2 10, 4 एकम 4 एक 5 4, यानी कि 450 में हमें क्या करना 5 से भाग देना, 5 में 45 90 आपका क्या है सही आंसर है, यानी ए आंसर आपका क्या है सही है 90%। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला दूसरा संख्या। अगर ऐसे तीन संख्याएं दी रहेंगी तो हमें प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम लोग अगला सवाल ज्ञात करेंगे कि कौन किसका कितना परसेंट अधिक है, कौन किसका कितना परसेंट कम है। एक दिया रहेगा, अधिक दिया रहेगा तो कम का पूछेगा और कम दिया रहेगा तो अधिक का पूछेगा। तो इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे कर देंगे इसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 49। बोला यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, नीता का वेतन क्या है पायल के वेतन से 125% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। एकदम सवाल अगर पहले अधिक दिया रहेगा, देखो इसका फॉर्मूला यूज करिए, जितना परसेंट अधिक दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिए। अगर अधिक पहले दिया रहेगा तो 100 में क्या करोगे, वह अधिक परसेंट जोड़ के गुणे 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। और अगर वो कम पहले दिया है और बाद में अधिक का पूछा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस चीज को सिर्फ ध्यान रखना है, पहले अधिक बाद में कम पूछा है यानी पहला सूत्र, और पहले अधिक दिया है पहले कम दिया है बाद में अधिक का पूछा है तो दूसरा वाला में मतलब माइनस आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है और सवालों को क्या करना है, हल करते जाना है। ओके, तो इस तरह का ये शॉर्ट ट्रिक्स है और इसे आप अपना कर क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर को कुछ सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ बोला है 25% की वैल्यू बोला है, तो इसका मतलब है परसेंट कमी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट कमी बराबर 25 बटे में 100 धन 25 गुणे 100, यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 25 बटे में 125 हो जाएगा गुणे 100, यानी कि 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 चौक 20% की क्या है कमी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार का एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे 50वां ले लेते हैं। बोला है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, फिर से देखो अधिक बोला है, बी की आय कितनी कम है, मतलब परसेंट कम ही हमें पूछा है, परसेंट कम पूछा रहेगा। तो याद रखिए परसेंट कम यानी कि आपको जितना परसेंट बोला है उसमें 100 में जोड़ दोगे, 130 गुणे क्या कर दोगे 100, शून्य से शून्य कट गया, 300 में क्या करोगे 13 से भाग दे दोगे,
13 एकम 13 तेरह दूनी 26, बचेगा 4, 40 हो गया, 13 तिया 39, 23 से 1/13%। ये यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। इसके प्रकार और कोई सवाल ले लेते हैं। 50 हो गए, 91 वाले लेते हैं, 91 सॉरी 51। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने परसेंट कम है। फिर से परसेंट कम की बात कर रहा है। परसेंट कम बोला यानी कि आपको प्लस वाला लगाना है। 60 बोला है तो यहाँ 60 वैल्यू दिया तो 160 हो गया गुणे 100। 600 में क्या करोगे, 16 से भाग दोगे, 16 या 48, बचेगा कितना आपको 12 हो गया, 12 120 हो गया, 16 सत्ते 112, 112 यानी कि 1 से 1/8, सॉरी 112 यानी 8 बचा। इसको भागेंगे 8 8 16 37.5। ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, कैसे किया, 16 से भाग दिया, यहाँ पे बच रहा था शेषफल 8, तो 8/16, ये दोनों 8 के पास कट जा रहे तो 1/2 तक आपको आ गया, यानी कि 37.5% आपको कमी है उसमें। तो अभी कमी वाला हमने किया, परसेंट कम वाला किया। अब हम लोग परसेंट अधिक वाला करते हैं। चलिए परसेंट अधिक वाला कर लेते हैं। कितने परसेंट अधिक है, यस, क्वेश्चन मिल गया है 54 या 53 से स्टार्ट करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, देखो पहले कम दिया है 20% बोल रहा है, तो ए की हमें परसेंट अधिक पूछा है, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक बोला यानी 20 को हमारा वैल्यू दिया तो ये जाएगा 120 में से 100 में से 20 गया तो यानी 80 गुणे में 100, क्योंकि माइनस करना, देखो हाँ याद रखना, जब भी अधिक पूछेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, 20 माइनस कर दोगे, तो 20 बटे में 20 मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा तो 20 माइनस करोगे, 40 दिया रहेगा 40 माइनस करोगे, तो यहाँ जाएगा 80, ये शून्य शून्य कट गया, डायरेक्ट काट सकते हो, 20 से कम 20 चौका 80, उसके बाद यहाँ पे 4 से भाग देते हैं, कितना 25% की क्या है, उससे अधिक है। एक और सवाल कर लेते हैं इसमें का, इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 54 ले लेते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। फिर से प्रतिशत अधिक बोला है, और कितना परसेंट की बात कर रहा है, 25 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 ऊपर रहेगा, 100 में से 25 गए यानी 75 गुणे 100, 25 से कम 25, 25 में 75, 100/3, 100/3 यानी कि क्या होता है, 33 से 1/3%, यही होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अधिक और कम वाला, एक अधिक दिया रहेगा दूसरा कम दिया रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंट अधिक बोला तो माइनस करना है, परसेंट कम बोला रहेगा तो आपको प्लस करना है। चलिए एक और सवाल इसमें से ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में सक्सेसिव वाला केस सीखेंगे कि 2% अलग अलग आपको अगर उसको बढ़ोतरी करता है तो कैसे उसको हल करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, उसके बारे में सीखेंगे। 1% एक सवाल और आज ले लेते हैं, 56वां सवाल। ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो हमें ए अनुपात बी का मान पूछा है, तो ए का 60% यानी 60/100 हो गया, और यहाँ पे बी गुणे 3/4 हो गया। देखिए क्या क्या कट रहा है, 0 0 कट गया, 3 कम 3 3 6 है ना, और क्या कट रहा है, 2 कम 2 5 10, तो ए यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे क्या है, ये नंबर 5 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 4 चला जाएगा नीचे, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। कैसे कैसे क्या काटा वो आप ध्यान से देखिए, 0 0 काटा, 2 3 यहाँ पे, फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से 5 को 10 को काटा, 5 आ गया, अब ये 5 यहाँ चला जाएगा,
और बी यहाँ आ जाएगा। 5:4 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स परसेंटेज का सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल से अगर नए नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है तो जरूर शेयर करें। ओके, और लाइक भी करना ना भूले यार।